हाय एवरीवन, ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम लेयर का जो सेक्शन है ना कंप्लीट, ठीक है। जैसे कि देखें, ये हमारा हमने ड्रॉ के सभी टूल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड फिल के भी सभी कंप्लीट कर लिए। आज हम लेयर के देखेंगे, ठीक है। लेयर में जो भी टूल्स हैं मीन्स 2-3 टूल्स आज हम कवर करेंगे क्योंकि ये इतना वो नहीं है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। देखें, सबसे पहले अगर आप देखो तो ये मोहो की लाइब्रेरी में से ही मैंने एक सीन ली है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाऊं, देखें तो इस फॉर्म में है, मीन्स के आपका ये वाली जो चीज है, ये वाली लेयर है, सबसे आगे है, यानी कि ये z एक्सिस में है, ठीक है। अगर आप देखें इसको हमने किस तरह किया, एक्स वाई तो हम जब यहाँ पे ऐड करते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस में तो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जी में हम किस तरह इसे इस तरह अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आज हम ये भी देखेंगे और डिफरेंट नेक्स्ट टूल्स भी अपने देखेंगे, ठीक है। तो देखें जी, आप रीसेट व्यू पर क्लिक करते हैं, देखें उसके बाद अब देखिए हमारे पास लेट्स सपोज हमें सबसे पहले लेयर के लिए कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक फर्स्ट लेयर की, ठीक है। अब देखें फर्स्ट लेयर ड्रॉ की और इस पर कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। एंड देन इसके अलावा एक और शेप ड्रॉ कर ली, एक और न्यू लेयर, ठीक है। यहाँ से हम वेक्टर लेयर एक और कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस पर कुछ और ड्रॉ कर लेते हैं, सही है, ये हो गया। एक और वेक्टर लेयर हम कर लेते हैं और उस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं दिस, ठीक है। ये हमने 3 डिफरेंट लेयर्स पर डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जिस भी लेयर पे होंगे उसी पर हम एडिटिंग का मीन क्या है कि उसी के ऑब्जेक्ट्स को हम डिलीट कर सकते हैं, उसी के ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी को हम स्केल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हम अब लेयर 3 पर है, तो इसका मतलब है कि अभी ये जो हमने ओवल ड्रॉ किए थे वो लेयर 3 पे है। अगर हम सेकेंड लेयर पे जाएंगे तो ये हमें कैसे पता चल रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलेक्टेड पॉइंट से पता चल रहा है कि आपने कौन सी लेयर सेलेक्ट की है। एंड देन अगर 1 पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है स्टार्स की पॉइंट से ये सेलेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखिए हम स्टार वाली लेयर पे हैं, हम यहाँ से देखें जो हमारा ट्रांसफॉर्म पॉइंट है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम फुल एक लेयर को ही सेलेक्ट करें, ठीक है, जैसे कि वो लेयर नंबर 1 जिस पर ये स्टार्स हैं उसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेयर के सेक्शन में ट्रांसफॉर्म लेयर टूल है जिसका शॉर्ट की एम है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए अब मैं फुल उस लेयर को मीन्स कि उसको मूव करवा सकती हूँ, उसको स्केल करवा सकती हूँ। देखिए मूवमेंट हो गई। इसके अलावा अब यहाँ से हम इस फॉर्म में मैं इसको स्केल भी कर सकती हूँ, यहाँ पे ये रोटेट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है ट्रांसफॉर्म लेयर टूल, ठीक है, इसमें हम ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि हम z एक्सिस पर उसकी पोजीशन, देखिए ये जो हमारा x और y एक्सिस पर तो हमारा सेट हो गया, लेकिन अगर हम z एक्सिस पर चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो देखने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ऑर्बिट, ठीक है, उस पे जाएंगे। एंड देन अगर आप देखें तो ये जो है ये सिंपली एक ही उस पे है, यानी कि एक ही लेवल में मौजूद है। यहाँ पर z एक्सिस कोई भी नहीं है, यानी कि 0 पे मौजूद है। लेट्स सपोज अगर हम कहें तो अगर हम चाहते हैं ये थोड़ा सा कोई भी लेयर पीछे हो या आगे हो तो वो भी हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। देखिए अब हमारा ये 3D व्यू है, ठीक है, ये हमारा कैमरा है, ठीक है। तो अगर हम 3D व्यू को करना चाहते हैं रीसेट, तो यहाँ पे रीसेट व्यू का बटन है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये रीसेट यानी कि 2D में आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि साइड बाय साइड देखते हैं, मीन्स कि ये वाला हमारा 2D है और ये हमारा 3D है, ठीक है। जी देखें ये वाला, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो हमारी स्टार वाली लेयर है, ठीक है, जो कि अभी सिलेक्टेड है,
उसको मैं चाहती हूँ इसका z एक्सिस में कोई चेंजिंग हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जाना है ट्रांसफॉर्म लेयर पे, और यहाँ पे देखिए x एक्सिस की पोजीशन है, y एक्सिस की, z एक्सिस की, ठीक है। तो मैं अगर देखिए मैंने स्टार की लेयर सेलेक्ट की है, ठीक है। अगर मैं इसकी पोजीशन z एक्सिस पे चेंज करना चाहती हूँ तो सिंपली यहाँ से मैंने उठा के, ठीक है, आगे या पीछे, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ये देखें, अब अगर आप देखो तो आपको इजीली आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टार की लेयर है वो सबसे पीछे आ गई है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कोई और, लेट सपोज हम सेकंड लेयर पे जाएं विच इज हमारा ट्राइंगल, ठीक है, उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसकी पोजीशन को, तो सबसे पहले हमें आना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म लेयर टूल पे, एंड फिर इसको, ठीक है, सिंपली हमने इस फॉर्म में आगे या पीछे कर सकते हैं उसकी पोजीशन को, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म, अब देखें अगर मैं इसको उठा के पीछे लेके जा रही हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हो कि z एक्सिस की आपकी चेंज हो रही है और बाकी भी, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे लेके जाती हूँ तो ये भी इसी फॉर्म में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, मीन्स के उसकी वैल्यूज, ठीक है, एक्स वाई एंड जी की। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इसको स्केल, इस फॉर्म में हम इसको स्केल भी कर सकते हैं। लेट सपोज देखें ये हमारे पास सेलेक्टेड है, ठीक है। अब हम इसको देखें, यहाँ से इस लेयर को स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टूल कवर हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म लेयर से हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उस लेयर को स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप उसकी एक्स वाई की पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उसकी जी एक्सिस की भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। एंड ये स्केलिंग है, स्केलिंग को रीसेट कर सकते हैं। एंगल है, एंगल को रीसेट कर सकते हैं, शो पाथ कर सकते हैं, एंड देन फ्लिप लेयर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और यहाँ से आप उसको अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टूल है, चलिए सबसे पहले मैं आपको सेट ओरिजिन ही बता देती हूँ, ठीक है। सेट ओरिजिन क्या है कि ये जो हमारे पास साइन बना है ये हमारा उसका ओरिजिन है, ठीक है, किसी भी लेयर का। आप इस ओरिजिन को सेट कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे है, ये ओरिजिन का असल में क्या काम होता है कि वो जब हम किसी भी लेयर को रोटेट करते हैं तो वो उस ओरिजिन के अराउंड रोटेट होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमने यहाँ पे बना दिया, अगर हम ट्रांसफॉर्म लेयर की टूल पे जाएं और देन उसको रोटेट करें तो अब इस ओरिजिन के अराउंड ये रोटेट हो रहा है। लेट सपोज अगर हम ओरिजिन को इस फॉर्म में कर दें, यहाँ पे देखिए इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेट कर लिया हमने ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे था, अब हम इसको उठा के यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और उसके बाद अगर हम ट्रांसफॉर्म लेयर पे जाएं और इसको रोटेट करें तो वो उसके अराउंड रोटेट होगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा टूल ये इस तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि इसमें हम सिंपली ये कर सकते हैं, किसी भी लेयर का ओरिजिन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा टूल शेयर टूल, ठीक है। शेयर लेयर, आपका जो भी सिलेक्टेड लेयर है उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर इस फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। और ये भी हमारा ओरिजिन के अराउंड ही हो रहा है। और इसके अलावा लेयर सेलेक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीन है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसमें जाएं, ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सी लेयर कौन सी वाली। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि ये वाला ट्री हम सेलेक्ट करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, लेयर सेलेक्टर, हम ट्री पे क्लिक करेंगे तो अब वो सभी जो लेयर है, सॉरी, उस लेयर पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, और हम क्या करेंगे, और यहाँ से जो सेलेक्ट हुआ है वो यहाँ लेयर पैनल पे भी हमारी वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। एंड देन हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स पे जाके उस सिंपली उस चीज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन उसको इंक्रीज उसकी डिक्रीज कर सकते हैं, उसके स्केल मीन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेयर सिलेक्टर का ये फायदा है कि हमारे पास जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सीन होता है,
ठीक है। तो हम उसमें से अगर हम लेट्स सपोज किसी भी उसमें से किसी चीज को जैसे कि यहाँ पर ट्री है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लेयर पैनल में हमें वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी लेयर सेलेक्टर पे जाके किसी भी, अगर लेट्स सपोज इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो फुल लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। उस लेयर में जितनी भी हमारे पास मीन्स के लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इस लेयर में हमारा सन है, तो जितनी भी लाइंस हैं, कर्व्स हैं, सभी हो जाएगी सेलेक्ट। और उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म टूल पे जाके किसी भी एक चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्केल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम सॉरी अच्छा जी, ये हमारे आई थिंक ये वाले टूल हमने आज 4 टूल्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ट्रांसफॉर्म लेयर टूल है उसमें सिंपली हम ये कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन एक्स वाई में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑरिजिन है, इसमें ऑरिजिन हम चेंज कर सकते हैं। शेयर लेयर, इसमें हम लेयर को शेयर कर सकते हैं। एंड देन लेयर सेलेक्टर जो कि बहुत मीन्स के ये जो लेयर सेलेक्टर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है, आप कह सकते हो, इस सेंस में कि हमें लेयर पैनल में जाके एक एक लेयर को चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी लेयर है। हम सिंपली उस लेयर सेलेक्टर टूल पे जाएंगे, अब वहां पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें वो लेयर पैनल में भी हमारी सिलेक्टेड हो जाएगी, यहाँ पे भी वो सिलेक्टेड हो जाएगी एंड दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में हमने लेयर पैनल के जो 3 लेयर सेक्शन में हमारे जो 3 टूल है वो किए हैं, सीखे हैं। तो इस लेक्चर में जितने भी टेक्निकल टर्म्स या टूल यूज हुए हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो।